झारखंड में चुनाव आहूत है। 23 नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी किसकी सरकार बन रही है। जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी आने वाला है और जबरदस्त आने वाला है। झारखंड को चारों तरफ से लूटा जा रहा है। बीसीएल लूट रही है, नगर निगम लूट रही है, शासन प्रशासन के लोग लूट रहे हैं, यहाँ की खनिज संपदा लूट रही है। आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। साथियों, आदिवासी कल्याण और आदिवासी समाज की भागीदारी को बढ़ाना भाजपा सरकार की प्राथमिकता। अभी कुछ दिन में बहुत लोग आएंगे, दिग्भ्रमित करेंगे, जाति के नाम पे करेंगे, धर्म के नाम पे करेंगे। हम लोग काम चुनते हैं, उसको पूरा करने की तैयारी करते हैं। ये ऐसा एजेंडा चुनते हैं और उसको ना पूरा हो इसकी तैयारी करते हैं। उसी का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा है। लोगों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लोगों को लगता है, लेकिन जो काम करता है वो दिखता है। सत्ता, सियासत और झारखंड चुनावी दंगल में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में। और इस विधानसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों से प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं इस क्षेत्र के विधायक, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं विकास मुंडा की। उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि इस चुनावी दंगल में किस तरह से कमर कसे हुए हैं। स्वागत है आपका आर्य न्यूज झारखंड में। बताया जाए किस तरह से कमर कसे हुए, क्या चल रहा है? तो निश्चित तौर से हम लोग, ये चुनाव की बात नहीं है, हम लोग लगातार जब से हम लोग राजनीतिक जीवन में आए हैं तब से हम लोग इस क्षेत्र के लोगों के काम करने के साथ साथ हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि क्षेत्र के सभी लोगों के साथ में, आम जनताओं के साथ में एक अच्छा संबंध स्थापित करके एक आपस में विचार का आदान प्रदान करके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। क्या लगता है किस मुद्दों को लेकर फिर एक बार आप चुनाव में जाएंगे और कौन से काम ऐसे अधूरे रह गए हैं जिसके काम के लिए आप फिर एक बार जन आशीर्वाद चाहेंगे? निश्चित तौर से देखिए, जो अभी पिछले 5 साल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उनके सकारात्मक कार्यों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और सरकार के जो कार्य रहे हैं पिछले 5 सालों में काफ़ी सराहनीय रहे हैं। और साथ साथ में आप लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे कि जो योजनाओं की झड़ी लगी है और योजनाओं से सीधे तरीके से आम व्यक्ति तक, आम लोगों तक सरकार पहुंचने का प्रयास करी है। और एक मुझे लगता है कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है कि जहां एक तरफ केंद्र में भारत सरकार भी है, लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ने किसी तरह का कोई आम लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। लेकिन राज्य सरकार ने एक बड़ा दिल दिखाया और जो योजनाएं धरातल पर उतारी गई झारखंड के लोगों के लिए, निश्चित तौर से सरकार ने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि चाहे बिजली बिल माफी की योजना हो, चाहे किसानों के लोन माफी की योजना हो, मैया सम्मान निधि हो, चाहे आप सर्वजन पेंशन योजना की बात करें, तो आप अगर इन सब चीज़ों का अगर सार निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार के महीने का, मुझे लगता है कि 2 से 3 हज़ार का जो एक बर्डन है वो अपने कंधे पे लेने का काम किया है। और राज्य की जनता इन सब योजनाओं से खुश भी है। और सिर्फ राज्य की जनता नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र की जनता भी काफ़ी इन योजनाओं से खुश है। साथ साथ पिछले 5 साल में हम लोगों ने सरकार से जो योजनाओं को हमने लाने का प्रयास किया, चाहे विशेषकर सड़क हो और पुल पुलियाँ हो, आप बुनियादी जो हमारा जिसको हम लोग संरचना कहते हैं, उन संरचनाओं का विकास हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो 10 साल पहले हमें जो मिला था, अगर वहाँ से अगर हम अभी देखें 10 सालों में तो काफ़ी बेहतर हुए हैं। और एक लगातार ही हम लोग प्रयास करेंगे आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद लेकर के ये प्रयास हम लोग जारी रखेंगे। विधायक जी, आपके जवाब में 3 सवाल और उभर के सामने आते हैं। पहला सवाल होगा कि जैसा कि ये क्षेत्र जो है वो किसानों का क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, और कृषि की सुविधाओं की बात करें तो पानी जो है वो खेत तक नहीं पहुंच पाता है। 3 बड़ी नदियां इस क्षेत्र में दिखाई देती हैं, करकरी हो, इस क्षेत्र से रारू नदी भी आप कह सकते हैं, 5 परगना क्षेत्र से, और आपकी कांची नदी। इन नदियों में कोई ऐसा बड़ा
बांध बांधकर, बिराज बनाकर, उससे नहरें निकालकर कृषि की सुविधाएं नहीं हो पाई, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं आ पाया, बिजली की भी सुविधा हो सकती थी, ये चीजें नहीं दिखाई दी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर सिलसिलेवार अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हमारे यहाँ सिंचाई की जो सबसे बड़ी परियोजना आज के दिन में उपलब्ध है, कांची नहर सिंचाई परियोजना, आपको ये देखने से पता लगेगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत में पूरे हमारे 10 साल के कार्यकाल में कांची नहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत में जितना भी आपका मुख्य कैनाल था उसको 100% आपको हम लोगों ने कैनाल लाइनिंग करके उसको पक्कीकरण कराने का काम किया है। और आप देखे होंगे कि पहले जब तक कैनाल का लाइनिंग कंप्लीट नहीं हो पाया था तो कई जगहों पे लीकेज होते थे, पानी सही तरीके से किसानों के खेत में नहीं पहुंच पाता था। लेकिन इसके तरह इस साल हम लोगों ने देखा कि जो अंतिम जगह तक जहां तक नहर गई है, जो हमारे क्षेत्र के अंतर्गत भी है और 2 और विधानसभा पड़ता है, आप चाहे सिल्ली विधानसभा की बात करें चाहे चकड़ विधानसभा की बात करें, पहले वहां तक तो पानी भी नहीं पहुंच पाता था। और इस बार अगर आप देखेंगे तो अंतिम जगह तक हमको लगता है कि किसानों के खेत में पानी गया है। और एक चीज मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, कुछ परियोजनाएं हैं जो पेंडिंग हुई है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए क्योंकि कुछ जगहों पे जमीन अधिग्रहण का भी मसला था और जब तक गांव, उस क्षेत्र में बसने वाले गांव ग्रामीणों से संवाद करके उनकी सहमति बिना लिए कोई योजना को लाना किसी भी सूरत में मुझे उचित नहीं लगता है, क्योंकि विस्थापन जैसी समस्याएं राज्य में ऑलरेडी बनी हुई है और एक और इस तरह की समस्या हमारे क्षेत्र में आए ये उचित नहीं था। तो गांव ग्रामीणों से बातचीत चल रही है, अगर सकारात्मक सारी चीजें रहती है तो निश्चित रहिए कि कांची नदी पर और करकरी नदी पर बड़ी परियोजनाएं तैयार है और सहमत होंगे तो लोग सहमत होंगे तो निश्चित तौर से वो सारी बड़ी योजनाओं को उतारा जाएगा। कृषि की उन्नति और उसकी बदहाली की बात करें तो ये चर्चाएं आम है बाजार में, चौक चौराहों में ये चर्चाएं होती है कि तत्कालीन सांसद जो कि कृषि मंत्री भी बने अर्जुन मुंडा जी और आप क्षेत्र के विधायक रहे, ऐसी चर्चाएं होती हैं कि आप दोनों के बीच में शीत युद्ध रहा जिसकी वजह से कई परियोजनाएं यहाँ पे धरी की धरी रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग विकास योजनाओं को लेकर के हमेशा से ही सकारात्मक रहे हैं और हम लोग हमेशा से ही सकारात्मक पहल के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जो काम राज्य सरकार से होना है वो राज्य सरकार करेगी और जो भारत सरकार के पास से होना है वो भारत सरकार करेगी, ये क्लियर है। तो राज्य सरकार की तरफ से देखिए सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के राज्य सरकार हमेशा से ही सकारात्मक रही और उसी का प्रभाव ये रहा कि आप देखिए कि रायसा डैम हम लोग एक्सटेंशन की ओर जाने वाले हैं। उसमें जितने भी लोगों का जमीन अधिग्रहण हुआ था, कुछ लोगों का पैसा, बहुत कम लोग बचे जिनका पैसा मिलना बाकी रह गया है और वो स्वीकृत प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप देखिए कि एक बड़ी परियोजना हमारे यहाँ पर आई, दूसरी और दो परियोजना जो लाइन में है जो राज्य सरकार के खाते पे, लेकिन आप राज्य सरकार इसके ऊपर पहल भी कर रही है, लेकिन भारत सरकार का कोई ऐसी कोई कार्य योजना तत्कालीन समय में हमको लगता है कि उस समय जो कोटी के सांसद और माननीय मंत्री थे, आप एक परियोजना का नाम बताइए उनके कार्यकाल में कोई भारत सरकार से कोई बड़ी परियोजना आई। आप उदाहरण के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि एक जो बहुत प्रतीक्षित लोगों की मांग थी पूर्ण तमाम सभी लोगों की कि भाई यहाँ से रेल लाइन गुजरे, लेकिन हमेशा अखबारों में सुनने मिलता था कि भाई स्वीकृत होने वाला है, लेकिन कोई उसका कोई खोज खबर आज के दिन में भी नहीं है। तो आप समझिए कि उस समय में जब मंत्री थे, देश के मंत्री थे, कोई राज्य के मंत्री नहीं थे, देश के मंत्री थे, हमको लगता है थोड़ा सा अगर सकारात्मक पहल रहता तो हमको लगता है योजना जरूर, सिर्फ रेल की बात नहीं है, कई और ऐसी योजनाएं परियोजनाएं कोटी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत में तमाड़ विधानसभा में निश्चित रूप से आ सकती थी, लेकिन उदासीन रवैया था और उदासीन रवैया होने के कारण लोगों ने भी सही तरीके से उनको जवाब दिया और सब रिजल्ट सबके सामने है। देश में एक पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में सिखाया कि किस तरह से सारी चीजों को, सारी सुविधाओं को मुफ्त में दिया जाए। एक तरह से मुफ्त की रेवड़ियां की बात कही जाती है। राज्य के कई बुद्धिजीवी, उसके साथ ही साथ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के बुद्धिजीवी भी ये सवाल करते हैं, मैया सम्मान योजना के तहत आप 1000 रुपए की बात कहे थे और अब जो है भाजपा इसी चुनावी दंगल में गोगो दीदी योजना लेकर आती है और फॉर्म भी भरवाती है। उसके बाद फिर एक्शन मोड में आ जाती है झारखंड की सरकार और वो पैसे को बढ़ाती है। ये पैसे कहाँ से आएंगे? देखिए, राज्य सरकार के पास में
जो योजनाएं स्वीकृत होती हैं, आप उसको एक तरीके से समझिए कि पैसा होगा तभी तो स्वीकृत करेंगे ना। हमने तो स्वीकृत करके योजना को चालू करके दिखा दिया। अब भाजपा वाले बताए पे गोगो दीदी योजना कहाँ से शुरू करेंगे? फॉर्म भरवा तो रहे हैं, लेकिन ये जो फॉर्म भरा करके क्या उनके खाते में अभी तक पैसे आए हैं? हमको नहीं लगता है कि एक भी महिला के खाते में पैसे आए। और उसी जब ये योजना शुरू हो रही थी तब भाजपा के लोग पीएल करने के लिए पहुंच गए कि भाई ये योजना अब नहीं शुरू होनी चाहिए। दूसरा एक और बात था कि भाजपा वाले कहते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, हमने तो योजना शुरू कर दिया और लोगों महिलाओं को, राज्य की महिलाओं को उसका लाभ भी मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात है जो लोग ये कहते हैं कि इस योजना को लेकर नकारात्मक रहे हैं, उनसे मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि माननीय हेमंत सोरेन जी के ऊपर में सवाल जो भी लोग करते हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री के साथ में के ऊपर में एक प्रश्न करना चाहिए। वो प्रश्न ये होना चाहिए कि भाई आपने भी तो काला धन लाने का वादा किया था, आपने भी 15 लाख देने का वादा किया था, आपने भी 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो कहाँ गया? तो सवाल सिर्फ हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार से ही होगा कि देश की सरकार जो पिछले 11 साल से चला रहे हैं उनसे भी प्रश्न होगा। तो प्रश्न सिर्फ एक तरफा एक व्यक्ति और एक सरकार से नहीं किया जाता है, दोनों जो देश की सरकार चला रहे हैं उनसे भी प्रश्न करना चाहिए। क्योंकि आज देखिए टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, भारत सरकार के पास में सारे जो टैक्स का कलेक्शन जाता है, बोलने के लिए CGST SGST का हेड बना हुआ है, लेकिन वो भी पूरा पैसा भारत सरकार के पास जाता है। उसके बाद भारत सरकार राज्य सरकार को पैसा देती है। और आपने देखा होगा कि राज्य सरकार ने कई बार अपने हक के पैसे मांगने के लिए कई बार उनको बोला जाता है, 10 बार बोला जाता है तब वो सुनते हैं। तो ये नकारात्मक रुख जो भारत सरकार का है, लेकिन फिर भी राज्य की सरकार ने हिम्मत दिखाते हुए इन सभी योजनाओं को शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि राज्य में बसने वाले जो लोग कमजोर हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, क्या उनके चेहरे में खुशहाली लाने का अधिकार हेमंत सोरेन जी को नहीं है क्या? क्या उनके चेहरों में खुशहाली नहीं आनी चाहिए क्या? इसलिए जो लोग इन योजनाओं को नकारात्मक तरीके से देखते हैं, उनको मेरा संदेश है कि योजनाएं जो बनती है पूरे राज्य भर में, और हमारी लोकप्रिय सरकार ने जो योजनाओं को बनाया है, उनको इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि इससे पहले भी देश में सरकारें रही हैं, राज्यों में सरकारें रही हैं, लेकिन इतनी बड़ी आबादी को, और खासकर इस महंगाई के दौर में इतनी बड़ी आबादी को कभी राहत देने का काम किसी ने नहीं किया। तो वो काम हेमंत सोरेन ने किया। और आज देखिए इस महंगाई के दौर में भारत सरकार ने क्या लोगों को राहत देने का काम किया है। अब कोई एक किसी योजना या फिर टैक्स में छूट की हम बात करेंगे तो कोई ऐसी चीजें दिखती नहीं है, बल्कि और बोझ लादने का काम भारत की सरकार ने किया। और उसके साथ साथ में मेरा ये कहना है कि आप देखिए बिजली माफी की जो योजना आई है, हम तो कहते हैं बहुत अच्छे तरीके से हम कहते हैं, क्या इस योजना का लाभ भाजपा के लोग नहीं ले रहे हैं? क्या इस योजना का लाभ आजसू के लोगों ने नहीं लिया है क्या? या फिर जो तमाम बुद्धिजीवी हैं जो हमारा मैया समान योजना पर जो प्रश्न उठाते हैं, क्या उन्होंने बिजली माफी योजना का लाभ नहीं उठाया है क्या वो लोग 200 यूनिट बिजली का लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या? तो ये मुझे लगता है कि जो प्रासंगिक सवाल नहीं है। 2019 में झारखंड में बदलाव का लहर था, झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार लाने का सभी ने वादा किया तो सरकार आई भी। 2019 का परिदृश्य तमाड़ का कुछ अलग था, सभी दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो भाजपा की बात करें, आजसू की बात करें, कोई और निर्दलीय। लेकिन आज देखा जा रहा है कि एनडीए एक है। कितना चुनौती मानते हैं तमाड़ में? देखिए चुनौतियां हर जगह होती हैं, हर परिस्थितियां अलग हैं, और हर परिस्थितियों और हर चुनौतियों को हम लोगों ने कोई साधारण रूप से नहीं लिया है। हर चुनौती को हम लोग चुनौती के रूप में ही हम लोग देखते हैं। लेकिन निश्चिंत रहिए, इस चुनौतियों को भी बहुत बेहतर ढंग से हम लोग पार करेंगे। और जो रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 चुनावों का कि मार्जिन में हम लोगों ने बढ़ोतरी करा है, वो मार्जिन को भी हम लोग बढ़ाएंगे, और जितनी मार्जिन थी उससे कम नहीं होगा, जबकि उससे बेहतर मार्जिन आने वाला है। 2019 से लेकर 2024 तक
यहाँ के विधायक, तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा हर जगह हर मंचों में ये कहते हुए नजर आए कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कें बनाई है, कनेक्टिविटी बनाया है। लेकिन कई ऐसे महत्वपूर्ण सड़क, जैसे केनाल रोड की बात करें, सलगाड़ी की बात करें, चर्चित रहा है। उसके अलावा भी तमाड़ का सड़क अस्पताल, आपने पहले भी हमने ये सवाल किया और अब चूंकि चुनावी दंगल में है तो ये सवाल लाजमी बनता है, जनता का सवाल। क्या लगता है, ये बड़ी योजना थी, बड़ा सड़क था, इसका काम हो जाना चाहिए था, कहीं विकास मुंडा अपने दिल में वो कसक देखते हैं कि नहीं कर? बिल्कुल, देखिए जिन योजनाओं को हम लोग नहीं कर पाते हैं, अब ऐसा नहीं है कि उन योजनाओं को लेकर के हमें अफसोस नहीं होता है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। देखिए ये 2 सड़कों को अगर हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, हम उनको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो भी सड़क हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ के लोग भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कष्ट है वहाँ के लोगों का उसका भी निवारण करना हम सबका दायित्व है। लेकिन आप ये देखिए कि उन 2 सड़कों के बाद में क्या और बाकी सड़कें नहीं बनी है क्या? आप मूल्यांकन करेंगे तो उसके बाद में आपको नजर आएगा कि आप बुंडू हो, तमाड़ हो, अड़की हो, तीनों प्रखंडों के बारे में कह रहा हूँ। आप तीनों प्रखंडों में आप घूमने जाएंगे तो आपको लगेगा कि जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछा है, हमको लगता है कि इन 2 सड़कों के बाद में बाकी और सड़कों को में भी आप जाते तो कहीं पर भी आपको पक्की सड़क कहीं देखने को नहीं मिलता था। आज आप ये 2 प्रमुख सड़कें हमारी बची हुई है, और भी सड़कें, मैं ये स्वीकार करता हूं कि हम ये नहीं कहते कि 100% सड़कों का निर्माण हमने करा दिया, लेकिन 2014 चुनाव के बाद जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका तमाड़ की जनता ने दिया, और जो मुझे मिला था वहां से अगर हम चीजों को कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि पूरा विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की अगर बात करें तो लगभग नहीं के बराबर ही सड़कें थी। आज आप देखिए कि अधिकतम जगहों पे सड़कें बनी और बेहतर बनी है। पहले सड़कें बनाने का मतलब ये होता था कि ऊपर 2 mm का आपको कालीकरण किया जाता था। आज आप देखिएगा कि हम लोग जितनी भी सड़कों को बना रहे हैं, राज्य सरकार जितनी सड़कों को बना रही है, आप देखिए कि पूरे अच्छे तरीके से अच्छी गुणवत्ता युक्त सड़कें बन रही है, और जो सड़कें बन रही हैं वो लंबे समय तक टिक रही है। अभी कई ऐसे सड़कें जो आपको मैं कह सकता हूँ 7 साल 8 साल हो गए, लेकिन एक गड्ढे वहां पर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने एक पूरा प्लान बना करके काम किया था। हाँ, कुछ 2 सड़कों का हमने जिक्र किया, मैं आज भी कहता हूँ 2 सड़कें जरूर छूटी हुई हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए उस सड़कों को भी हम लोग बनाने का काम करेंगे। वो सड़कें भी नहीं छूटेंगी, बस चूंकि वो नहर के किनारे की सड़कें थी तो जल संसाधन की भी कई आपत्तियां थे जिनको पार करना था। बिना जल संसाधन विभाग की एनओसी लिए उन सड़कों का निर्माण कार्य नहीं हो सकता था, तो उसमें दिक्कतें आई, और लेकिन फिर भी उन दिक्कतों को खत्म किया गया है। और अब आज के दिन में ये स्थिति है कि हमको लगता है कि जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, लोग ये कहेंगे भाई कि चुनाव में लोग सब बोलते हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारी आदत रही है कि जिन बातों को हम कहें उसको पूरा करने की हमारी आदत है। देर हो सकता है लेकिन नहीं हो सकता है, ऐसी हमारी कोई चीजें डिक्शनरी में नहीं है। पब्लिक डोमेन में एक बात सामने आई है और साफ तौर पे अभी कई लोग सवाल कर रहे हैं, राजनीति से अलग इतर बात करें तो आपके परिवार से ही आपके बड़े भाई अब झापा ज्वाइनिंग किए हैं और नामांकन के लिए प्रपत्र भी खरीद लिया है, किस रूप में देखते हैं? देखिए, सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, और इस तरह की चीजों को लेकर के मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो राजनीति में चीजें चलती हैं। हम ही लोग अपने क्षेत्र में कई ऐसे परिवार को देखेंगे कि एक ही परिवार में 3 लोग 3 राजनीतिक दल में राजनीति करते हैं। राज्य के परिवेश में हो चाहे देश के परिवेश में भी आपको कई ऐसे बड़े राजनीतिक घराने जहाँ पर एक ही घर में लोग रहते हैं लेकिन कई राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। तो ये हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है, और किसी की इच्छा है राजनीति करने के लिए तो आप किसी को कैसे रोक सकते हैं, और तय करना तो जनता का काम है। आप तो एक उम्मीदवार, आप सभी जो भी लोग इस चुनाव में भाग लेंगे वो एक उम्मीदवार के रूप में होंगे, और कौन सा उम्मीदवार आपको फुल मार्क लाएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन जनता दिग्भ्रमित है, जनता ये सोचने के लिए मजबूर है कि शहीद रमेश सिंह मुंडा के नाम पर आज भी वोट गिरते हैं, ये सच्चाई है। कहाँ वोट करेंगे? आपके साथ होंगे या फिर राजकुमार जी के साथ? देखिए, ऐसा है, मेरा स्पष्ट ये कहना है
कि लगातार 10 सालों से हमारे पिताजी का आशीर्वाद, क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहा है और हम लोगों ने 10 साल उसके लिए काम भी किया है। कोई कुछ भी बोले, हम लोगों ने लोगों का दिल जीता है और ये काम लगातार हम लोग करते रहेंगे। और निश्चिंत रहिए, चुनाव और ये बात हम लोग इस बात का सही तरीके से जवाब रिजल्ट के दिन हम और आप निश्चित तौर से इस पर चर्चा करेंगे और इसका जवाब मैं और अच्छी तरीके से किसे मुख्य प्रतिद्वंदी मानते हैं तमाड़ विधानसभा में? देखिए, मैंने प्रतिद्वंदता को लेकर के मैंने पहले भी कहा है कि जनता की समस्याएं हमारे प्रतिद्वंदी हैं। हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी राजनीतिक दल को अपना प्रतिद्वंदी कभी हमने नहीं माना है। हम ये मानते हैं कि जब तक जनता की समस्याएं रहेंगी वो हम तब तक हमारी प्रतिद्वंदता है और उसी चीज को हमने अपना असली प्रतिद्वंदी मान करके काम किया है। विकास मुंडा ये भी कहते हुए नजर आते हैं हर जगह में कि जन आशीर्वाद मिलेगा और लाखों में होगा। कितना आश्वस्त? देखिए, अभी तक तमाड़ की जनता ने पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा है और उस आशीर्वाद के अनुरूप में हमने पूरा प्रयास किया, अपना सब कुछ लगा के प्रयास किया है कि तमाड़ की जनता के लिए हम अपना सब कुछ लगा करके, अपना सब कुछ लगा के काम करें और उनको सहूलियत देने का। अंतिम 2 सवाल सिर्फ लेंगे, क्योंकि अगर ये 2 सवाल रह जाएंगे तो शायद मेरे ऊपर भी क्वेश्चन उठ जाए। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट हमेशा किया जाता है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भूयाडी, जो कि पूरे देश स्तर में अब नाम कमा चुकी है कृषि के क्षेत्र में, और देखा जाए तो वहाँ पर जो है सीजनली जो फल फूल हो या फिर कृषि के क्षेत्र के जो उत्पाद है वो आते हैं और ये बाजार काफी नाम है, लेकिन बाजार बदहाल ही है। देखिए, हम लोगों ने प्रयास किया था इस संबंध में कि वहाँ कोई जमीन मिले, चूंकि पूरा जो वहाँ लैंड का नेचर है सब रेती जमीन ही है और कोई विशेष आसपास में कोई हम लोगों को जमीन नहीं मिल पा रहा। हम लोग प्रयास फिर भी कर रहे हैं और अगर जमीन सुलभ, मेरा आग्रह रहेगा आपके माध्यम से कि अगर वहाँ पर कोई जमीन देने के लिए तैयार हो जाए या फिर आसपास में कोई सुझाव अगर दे तो निश्चित तौर से हम लोग उसके ऊपर में काम करेंगे। मेरा इस विषय को लेकर के हम पूरी तरीके से सकारात्मक हैं। इस विषय में हमको काम करने की इच्छा और काम करें। प्रस्तावित प्रखंड, अलग प्रखंड तमाड़, पूर्वी और बिरबांकी नहीं बन पाया विधायक जी। देखिए, निश्चित तौर से तमाड़ पूर्वी और बिरबांकी को अलग प्रखंड बनाने की मांग लोगों को आज की नहीं, बहुत पुरानी मांग है और इस मांग के समर्थन में आज भी हम हैं, कल भी थे और हमेशा इस मांग के साथ में हम लोग खड़े रहेंगे। हमारा दल खड़ा है। आपके विरोधी कहते हैं मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। इस विषय पर लोगों की जानकारी नहीं है। भारत सरकार ने अभी तक जनगणना नहीं कराया है, आपको पता होना चाहिए। और जब तक जनगणना की डिटेल पूरी नहीं आ जाती तब तक किसी भी तरीके का आपको प्रखंड हो, जिला हो या फिर किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता। उसकी वजह से रोक लगी हुई है। ये बहुत लोगों की जानकारी नहीं है, तो आपके माध्यम से इस जानकारी को हम साझा करना चाहेंगे। निश्चिंत रहिए, जैसे ही भारत सरकार जनगणना का कार्य अपना पूरा कर लेगी तो इसके ऊपर में सरकार आगे बढ़ेगी। अंतिम सवाल, तमाड़ और अड़की के आसपास के जितने भी छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें कई किलोमीटर की यात्रा करके बुंडू पहुंचना पड़ता है, मुख्यालय पहुंचना पड़ता है, तब जाके वो हायर लेवल की एजुकेशन हो, चाहे वो आपका BA हो या फिर MA हो, ये ले पाते हैं। कब तक तमाड़ या अड़की ऐसी जगह में ये कॉलेज का निर्माण? देखिए, दोनों जगह के लिए डिग्री और PG कॉलेज प्रस्तावित है, एक आपको तमाड़ में भी, और उस संबंध में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। विभाग और विभागीय पत्राचार पूरी हो चुकी है और चूंकि ये आचार संहिता लागू है और हमारे जिला के जिलाधिकारी को भी एक पत्र विभाग की तरफ से गया है जमीन अलॉटमेंट को लेकर के। और साथ में एक कॉलेज हम लोग जो प्रस्तावित हम लोगों ने भेजा है बिरबांकी के लिए। हम लोग प्रयास कर रहे थे लेकिन वहाँ जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लोग भी लगे हुए, हम लोग चाहते हैं कि बिरबांकी में ही एक कॉलेज का निर्माण कराया जाए। चूँकि होता क्या है कि हम लोगों ने देखा है कि सारी योजनाएं प्रखंड मुख्यालय या फिर उसके आसपास में नजर आती है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम वहाँ खोलें। चूँकि आप देखेंगे कि जिस तरीके से वहाँ पे जो जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हमारे बिरबांकी के आसपास में है,
वहाँ आवश्यक है कि एक अच्छा डिग्री कॉलेज या फिर अन्य शिक्षण संस्थान वहाँ खोले जाएं, लेकिन जमीन की थोड़ी सी अनुपलब्धता है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। निश्चिंत रहिए, चुनाव के बाद उन सारी योजनाओं को, चूंकि एक कॉलेज के लिए तो लगभग प्रक्रिया फाइनल स्टेज पर ही है और एक का काम सिर्फ जमीन की वजह से हम लोग उसको तय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद इन दोनों कॉलेजों पे काम हम लोग कराएंगे। चुनावी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए नामांकन कब कर रहे हैं और आपके साथ कौन कौन बड़े नेता शामिल होंगे, कितने लोग शामिल? पूरी पार्टी साथ है। निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री है, हमारे नेता हैं, सिर्फ हमारे नहीं पूरे राज्य के लोगों के नेता है। और नामांकन का कार्यक्रम हमारा 24 तारीख को है, जो उसकी तैयारियां भी हम लोगों ने शुरू कर दी है पूरे अच्छे तरीके से और पूरी मजबूती से हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये थे स्थानीय विधायक विकास कुमार मुंडा, जेएमएम के अब कद्दावर नेता हो चुके हैं। अपनी बातों से साफ झलकता है कि इस 10 साल में जिस तरह से ग्रोथ जनता ने किया है, जिस तरह से क्षेत्र के बीच गए हैं, जिस तरह से उन्होंने बातों को रखा है, वो आश्वस्त दिखाई देते हैं कि 10 सालों में बहुत ऐसी काम जो किए हैं उसको लेकर जन आशीर्वाद के लिए जनता के बीच में होंगे और कुछ अधूरे काम है उसके संकल्प के साथ ही साथ जनता के साथ होंगे। और इन तमाम खबरों के लिए आप आर्यन न्यूज़ झारखंड में, आप चुनावी दंगल में शामिल हो रहे हैं आर्यन न्यूज़ झारखंड के साथ।